चाइना में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और क्या ये वायरस इंडिया में पहुंच सकता है, क्योंकि इंडिया के बेंगलुरु में पहला केस हमें देखने को मिला है। और क्या ये वायरस कोरोना वायरस ही जितना स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह से लाखों लोगों की जान गई थी, क्या इस बार भी वैसा कुछ होने वाला है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या है हम आगे जानने वाले हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि क्या लॉकडाउन लग जाएगा, पैनिक का बहुत माहौल होगा, क्योंकि जब कोरोना वायरस था तो साल भर लोग घर में ही रहे और कई लोगों की जानें भी गईं। तो ये जो HMPV वायरस है ये बच्चों पे ज़्यादा अटैक करेगा, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस पे ज़्यादा अटैक करेगा, जिसे अस्थमा है या निमोनिया है, उन लोगों के लिए जानलेवा बन सकता है ये वायरस। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस ने हमें 10% ही तंग किया था, 90% हम खुद तबाह हो गए थे। अगर हम ध्यान से देखें कोरोना वायरस के टाइम को, तो लोगों ने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, लोग आना जाना बंद नहीं किए। इस वजह से कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैला और दूसरे लहर में कई लोगों की जान ज़्यादा गई थी पहले लहर के मुकाबले। जो ये HMPV वायरस है ये नया नहीं है, 2001 में ही पहली बार इसे डिटेक्ट किया गया था। और माना जाता है कि चाइना में अभी मल्टीपल वायरस ऐसे हैं जो अभी तक बाहर आए नहीं हैं। अगर हम बात करें कोरोना की भी, तो कोरोना के अभी प्रॉपर डिटेल्स चाइना ने बाहर नहीं बताया है। कई लोग, कई देश नहीं जानते हैं कि अभी हालात क्या हैं चाइना में, क्योंकि उनकी जो मीडिया है वो एकदम इंटरनल मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बाहर अपने न्यूज़ को नहीं आने देते हैं। लेकिन जापान जैसे देशों में भी जो HMPV है ये तेज़ी से फैल रहा है। तो जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो बच्चे हैं या जो 65 के एज के ऊपर हैं, उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बीमारी है, एक फ्लू की तरह फैलता है। और जिन लोगों का इम्यून कम है उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। और अगर हम बात करें कि ये जो वायरस है, ये ऐसे वायरस जैसे कोरोना वायरस भी चाइना से ही निकले थे। आखिर चाइना में ऐसा क्या है कि चाइना से ही जानलेवा वायरस निकलते हैं, तो उस पर हम प्रॉपर अलग से बात करेंगे। लेकिन जो HMPV वायरस है ये उतना जानलेवा नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट हमें देती हैं उसे हम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ये एक महामारी साबित हो सकता है, और 5 साल के अंदर ही दुनिया दूसरी महामारी का सामना कर सकती है।